बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर मैं ग्रेवी वाली फ़िश बनाना बताऊंगी आपको। बहुत इजी, बहुत सिंपल और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। देख सकते हैं फ़िश ज़रा सी भी टूटी नहीं है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं वीडियो के आगे चल के आपको बताऊँगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चले मैं अब ग्रेवी वाली फ़िश की मैं आपको रेसिपी बताती हूँ इजीली और डिलीशियस, जिस तरह आप रेस्टोरेंट में खाते हैं बिल्कुल उस तरह की फ़िश होगी। और अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और उसको मैंने काट लिया है। सिंपल सा हम जिस तरह प्याज काटते हैं उसी तरह प्याज को काट लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ऑयल। तकरीबन मैं इसके अंदर 1 कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसको प्याज को ब्राउन करूँगी, फ्राई करूँगी। बिल्कुल काला नहीं करना, बस इसको हमने फ्राई करना है, भूनना है। तो इसको जब फ्राई कर लेंगे जब हम इसको फ्राई कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, यहीं से ही मैं इसको उतार लूँगी। ये देखें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेके तो मैंने इनको काट लिया है, मोटा रफली सा हमने काट लिया है इसको। अब ये जो प्याज है वो भी मैंने उसके अंदर से निकाल के इन दोनों को ग्राइंड करूँगी। ग्राइंडर के अंदर डाल के ना उसकी तरह इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये लहसुन और अदरक 2 टेबल स्पून दोनों चीज़ें हैं। 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून अदरक, इन दोनों को मैंने ग्राइंड कर लिया। और वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। और ये जो साइडों में लगा हुआ मसाला वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसको मैं पहले तो इसका पानी खुश्क करेंगे, उसके बाद जनाब इसको मैं करूँगी फ्राई। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसको। अच्छी तरह फ्राई करने का मतलब ये है कि ये देख सकते हैं जिस तरह इसका कलर चेंज हो गया, खुशबू इसकी जो प्याज और लहसुन की एक अपनी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाएगी। जो कि मैं यही कहती हूँ, खाने वाली चीज़ों को खुशबू ही करना चाहिए। देन इसके बाद हमने इसके अंदर चाहिए होगा ज़ीरा, साबुत धनिया, इन सब को साथ में अजवाइन हाफ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे। और इसको मैंने कूट लिया है, दरदरा सा थोड़ा सा कूट लिया है। तो अब मैं इसको ये जो भून रही थी ना मैं लहसुन और अदरक को, इसके अंदर इसको शामिल कर देंगे। बहुत अच्छी तरह से इसकी बुनाई हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी, हस्बे ज़रूरत कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने नमक यूज़ किया। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। हल्दी भी मैंने इस तरह अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। ये तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास मछली थी और उसका ये सब कुछ मैं बना रही हूँ। जब हम मछली लेने जाते हो तब मछली को भी नमक लगा होता है, तो इस वजह से नमक और मैंने थोड़ा कम डाला है। उसके बाद ये देख सकते हैं टमाटर और प्याज का मैंने जो बनाया था मिक्सचर वो है। और ये देखें इसके अंदर मैंने सारा शामिल कर दिया है। वो हल्का सा पानी डाल के उसको भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करते इसको। तो अब मैं इसको भी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी। इसकी तकरीबन 5 से 7 मिनट तो इसकी बुनाई होगी, जब तक ये मसाला तेल नहीं छोड़ देता। ऑयल जब छोड़ दे मसाला, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे मेरा ना ये मसाला जो ग्रेवी है ना ये रेडी हो चुकी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट में भी यही होता है, हम जाके हमें इतने पैसे दे के आते हैं, बेहतर ये बंदा घर में बनाए साफ़ सुथरे तरीके से। और यहाँ पे ये करना है मैंने कि इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करूँगी मैं पानी गर्म करने के लिए मैंने रखा हुआ था। पानी गर्म इसके अंदर जाएगा, ठंडा पानी इसके अंदर यूज़ नहीं करेंगे। इसका भी मैं आपके वीडियो के आगे चल के सीक्रेट बताऊँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको थोड़ा सा पका रही हूँ। अब फ़िश को इसी तरह मैं रख दूँगी, एक एक पीस करके ना इसके अंदर रखते जाएंगे। फ़िश को साफ़ करने का तरीका भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। उसी तरह साफ़ करेंगे तो बिल्कुल भी जो फ़िश की अपनी खुशबू होती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। और बहुत अच्छे तरह से और बहुत इजीली हमारी फ़िश साफ़ हो जाती है। ठीक है, और अब मैं इसको 1 बाय 1 करके सारी फ़िश को इसके अंदर डाल देती हूँ। अगर आपके पास इससे थोड़ा खुला बर्तन होगा ना तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारे पीसेस इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको 1 बाय 1 करके इनको टर्न करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद मैं इसको छेड़ना शुरू करूँगी, ताकि एक साइड से पकना शुरू हो जाए और दूसरी साइड से ये थोड़े पीस ऊपर आए ना, इनको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये नीचे की तरफ हो जाएं। और यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं तकरीबन इसको एक साइड को पकते हुए। अब मैं क्या करूँगी 1 बाय 1 ना हर एक का ना साइड चेंज कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हर एक की चम्मच के साथ में साइड चेंज कर दी है।
तो अगर आपके पास खुला बर्तन है तो आप उसके अंदर इसको बना सकते हैं, ज़्यादा इजीली बनेगी। और यहाँ पे गर्म पानी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। गर्म पानी को हमने पका लिया होगा, 2 से 3 मिनट तक पानी को पका के रखेंगे तो ही हमारी फ़िश जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। और साथ में अगर कच्चा पानी नहीं होगा तो ज़्यादातर पानी को पकाने की भी फ़िश के अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, यहाँ 1 से 2 मिनट मैंने पानी को इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल दिए हैं, एक ग्रेवी अच्छी तरह से रच बस जाए फ़िश के अंदर। और यहाँ पे मेरी फ़िश भी बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी इसकी लुक आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यहाँ पे गरम मसाला ऐड करना मैं भूल गई थी, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। और अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।